Welcome back to Bridges English classes. Today we are going to practice the questions belonging to the grammar section. It will be your practice set number 2. The question number 1 is choose the option that is nearly the same in meaning. Ancient. एक बार फिर से पढ़ लें. Choose the option that is nearly the same in meaning. मतलब इसको आपको सिनोनिम बताना है. ठीक है. वर्ड है, टर्म है एंशिएंट. देयर आर 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए न्यू, नवीन, मिंट, एजेड एंड सेज. व्हाट वुड बी योर ऑप्शन? वुड यू लाइक टू ट्राई? यस, एनीवन ऑफ यू? लेट मी क्लियर. ऑप्शन सी एजेड will tally with the term ancient. Okay, moving towards the next. Choose the option that is nearly the same in meaning. Plenty. Plenty का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में. Enough or more than enough. इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए lot, बी scarce, ये कमी को दिखाते हैं, गिफ्ट उपहार, और डी बोनस. आपने सुना होगा लॉट्स ऑफ. लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक. प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक. तो फिर ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर एप्पल. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस. राइट प्रॉपरली, डू नॉट राइट एट ऑल. गौर करें, ये आपका कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिखिए, ढंग से लिखिए, राइट प्रॉपरली, डू नॉट राइट एट ऑल. ओके, तो ये हो जाएगा आपका बट. गौर करिए, इसको यहां पे फिल करके देखिए. राइट प्रॉपरली बट डू नॉट राइट एट ऑल, ये मैच नहीं कर रहा है. एंड, कंजक्शन एंड का प्रयोग कर रहे हैं यहां पे. राइट प्रॉपरली एंड डू नॉट नहीं सूट कर रहा है. शो, इसलिए ये भी सूट नहीं करेगा. यहां सिर्फ सूट करेगा डी फॉर डेली. आंसर विल बी आर. तो राइट प्रॉपरली और डू नॉट राइट एट ऑल विल बी आंसर. या तो ढंग से लिखिए या लिखबे मत करिए, है ना, बिल्कुल ही ना लिखिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. ओके, to choose the word that can join the two given sentences. She is pretty, she is proud. वह खूबसूरत है, वह घमंडी है. अब इसको आपको कनेक्ट करना है by the given 4 options. Option A is but, B because, C while, and D not. Okay, तो she is pretty but she is poor. Okay, गौर करना है. वो भले से सुंदर है लेकिन घमंडी है. शी इज प्राउड लेकिन घमंडी है. यहां पे यही सुटेबल ऑप्शन है, इसलिए हमें ऑप्शन बी सी डी के बारे में सोचना भी नहीं है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस. द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकी. द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी. इसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. कौन सा वर्ब है बताएंगे आप? वर्ब तो आप अच्छे से समझ रहे हैं ना. वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती हैं. आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है. पास्ट टेंस में हम प्लूरल के रूप में इस वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे आपको हम एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दें कि हमारे बैचेज जो हैं आदित्य क्लासेस के अब मात्र 1100 रुपये में यहाँ पे अवेलेबल हैं. आपको यहाँ डेली टेस्ट, वीडियो क्लासेस, थियोरी, एवरी चैप्टर और शॉर्ट पेपर भी उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्लियर करना है, कोई क्वेश्चन करना है ब्रिजेश सर से, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे उन क्वेश्चंस का, उन डाउट को क्लियर करा सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ. नाइफ मीन्स होता है चाकू. इसका प्लूरल कह रहा है. अब प्लूरल की बात करें तो आप देखिए, एक प्लूरल तो यहाँ FES जोड़ के दे रहे हैं और यहाँ VES जोड़ के दे रहे हैं.
इन दोनों की तो बात ही नहीं करनी है, आप भी समझ रहे हैं। अब इसमें बी और सी में कौन सा सही होगा? एनी वन ऑफ यू, बी और सी बताएंगे? ध्यान रखेंगे, हाँ इसके प्लूरल में भी ई एस हो जाता है, एफ हट जाता है तो भी ई एस हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग एरर आपने तैयारी किया होगा और आप रेगुलर इस पर फोकस करिए, आपको 2 to 4 मार्क्स इसके वजह से मिल जाते हैं। ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग देखना है कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे रिसीव, आपको ध्यान होगा ये गलत दिख रहा है। बी पुनः रिसीव, ये गलत दिख रहा है। सी फिर देखिए ये भी गलत है। इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 का जो डी है रिसीव, डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दिए हुए तीनों में से जो करेक्ट है उसको चुनना है। पजेज, गौर करेंगे, पजेज, पोजेज एंड पोजीज। एनी गेसेस? क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ, ए बी सी डी किसके साथ जाएंगे आप? यस, वेरी गुड। तो हम जाएंगे बी के साथ। पजेज में पी ओ डबल एस और फिर ई डबल एस। पजेज मतलब कब्जा करना या रखना, अधिकार रखना। ये मेरे पोजीशन में है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, कहते हैं ना, आई पजेस दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करते हो आप। गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से आपको 9वें नंबर पे इनकरेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। विच विल बी द, कह रहे हैं लोन, मैथमेटिक्स, ग्रामर और अरिथमेटिक। इसमें से कोई एक गलत है, बाकी 3 सही है। अब आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए मैथमेटिक्स दे रहा है, देख रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन बी होगा विल बी द रॉन्ग, बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड क्वारल। क्वारल मतलब होता है झगड़ा, विवाद। कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? आर्गुमेंट, वाद विवाद में। दूसरा बिकरिंग, तीसरा डिस्कॉर्ड, ये भी डिस्कॉर्ड मतलब भी झगड़ा होता है। और क्वेरी, गौर करेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि क्वेरल से ही बना है क्वेरी। तो ये डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, choose the option to which you can't add er at its end and form a new word। आप ऐसा कोई एक शब्द चुनिए जिसमें आप er नहीं लगा सकते। अब गौर करिए, सून में सूनर होता है, अतिशीघ्र, क्विक, क्विकर होता है, ओके। टाइम, टाइमर। यहां पे ध्यान रखिए, यहां ई ऑलरेडी है और यहां पे आपको कह रहा है कि ई और नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चलेंगे तो वीक का वीकर होता है, वीकेस्ट होता है, यानी कि ये पकड़ में आ रहा है। सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देयर आर नॉट पीपल हियर, much, not much people here, okay, there are not much people here। दूसरा कह रहे हैं there are not many people here, a lot, some। तो आपको पता है कि काउंटेबल नंबर के साथ हम many का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हम much का प्रयोग करते हैं। इस तरह बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, choose the best option to complete the given sentence। You should dot 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 your homework। अब should के बाद you should make होगा, you should do homework होगा, do your homework या do your homework।
और यू शुड वर्क योर होमवर्क या यू शुड गिव योर होमवर्क। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए इसके सिलेक्शन में। बताएंगे आप में से कोई भी? हाँ, यू शुड डू योर होमवर्क। बी फॉर बॉम्बे विल बी अगेन द राइट आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, 14, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब इनमें से जो करेक्ट वर्ड का ऑर्डर है उसको चुनाव करिए। क्या होगा? आई लेंट माई पेंसिल हिम, आई लेंट माई पेंसिल हिम, मैंने उसको अपनी पेंसिल उधार दे रखी है। माई पेंसिल आई लेंट हिम, नो नो। माई पेंसिल हिम आई लेंट, नो नो। आई लेंट हिम माई पेंसिल। अब आपको आई लेंट माई पेंसिल हिम और आई लेंट हिम माई पेंसिल, इन दोनों में से बताना है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं, अब आपको बताना है कि इसमें सही क्या है। तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है SVO, इसके बाद होते हैं अदर वर्ड्स, इजंट इट? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। डिफर देवरिया विल बी द राइट चॉइस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड ly। एडवर्ब आपने पढ़ा है, एडवर्ब में ly जोड़ के हम बनाते हैं ना नाउन या एडजेक्टिव में, एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। किसमें हम ly जोड़ के एक नया शब्द बना सकते हैं इसमें? तो सून में जोड़ के देख लीजिए, क्या सूनली होता है? नो। लेट में जोड़िए लेटली, नाउ में नाउली, और फास्ट में फास्टली। बताएं इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? ये एनी गेसेस? हाँ, ध्यान रखिएगा, न सुनली हो सकता है, न नाउली होता है, न फास्टली होता है, लेटली होता है। बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर अगेन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? टेक, चीफ, बिहेव। अब बताइए कि इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है? आपने सफिक्स और प्रीफिक्स तो जरूर पढ़ा होगा, और प्रीफिक्स प्रत्यय जो होते हैं जो पहले सर्ग आके प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं, किसी शब्द के पहले आके और उसको फॉर्म करते हैं। तो नॉन टेक, नॉन चीफ, नॉन बिहेव करें, डिसटेक, इन टेक, इन चीफ, इन बिहेव करें, या मिसटेक, मिसचीफ, मिसबिहेव। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साउंड से ही गेस कर लिए होंगे। डी फॉर देवरिया विल बी द अगेन या राइट चॉइस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, fill in the blank with correct preposition। I have already told you ना, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होगा प्रीपोजिशन, और बिना प्रीपोजिशन के करेक्ट नॉलेज के आप बहुत सारे सवाल बहुत जगह इनकरेक्ट यूज करते हैं, वेदर इट इज इन राइटिंग फॉर्म और स्पीकिंग टर्म्स, दोनों में ही आपसे मतलब मिस्टेक्स होती हैं, कमिट होती हैं। तो इनको कैसे सुधारते हैं आइए देखते हैं। ही डील्स राइस, किस चीज की दुकान है, वो किस चीज का व्यापार करता है? तो डील के साथ इन लगेगा, गौर करिएगा, इन लगेगा। ही डील्स इन या डील्स विथ, डील्स एट, डील्स ऑन। तो आपको बता दें कि यहां पे आपको डील्स इन का प्रयोग करना है, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि मेरे पिताजी ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं, तो माय फादर डील्स इन ग्रोसरी, डील्स इन ग्रोसरी। शर्मा जी ने जूते की दुकान खोली है, तो मिस्टर शर्मा डील्स इन शूज, ऐसे, या फुटवियर। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना होता है। आइए, तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, ये राइट चॉइस होगा। विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? स्पून एंड माउथ। यू नो द मीनिंग वेरी वेल। स्पून के साथ या माउथ के साथ इनके बाद कौन सा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा सफिक्स प्रयोग करते हैं? ILY दे रहा है, तो क्या स्पूनी होता है? क्या वाई जोड़ दें तो स्पूनी माउथी शब्द होता है, या फिर माउथर या स्पूनर होता है? नहीं, इन तीनों को कहीं भी आप प्रैक्टिकली नहीं देते हैं। फिर अगेन डी फॉर डेली विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जब जैसे ही फुल इसमें जोड़ेंगे, स्पून फुल, तो मीनिंग तो आपको पता होगा, एक भरा हुआ चम्मच, एक चम्मच, और माउथ फुल मतलब भरा हुआ मुंह, पूरे
मुंह में भरे हुए किसी चीज को डिनोट करने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे, चूज द बेस्ट आंसर, शैल वी गो टू द जिम नाउ, शैल वी गो टू द जिम नाउ। ऑप्शन कहते हैं आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, इसको रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं? तो मैं इतना ज्यादा थक चुका हूं जितना नहीं थकना चाहिए, ठीक है ना। शैल वी गो टू द जिम नाउ, इट्स वेरी गुड। ऑप्शन बी कहते हैं इट्स वेरी गुड, ठीक, बहुत अच्छा रहेगा। नॉट एट ऑल, नहीं 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 बाबा, मुझे नहीं जाना। एंड आई सपोज यू कैन, मुझे लगता है कि तुम जा सकते हो। शैल वी गो टू द जिम नाउ, नाउ यू आर टू टेल मी, यस यस, शैल वी गो टू द जिम नाउ। अब यहां पे आपको ये बताना है ना कि बेस्ट आंसर क्या है उपलब्ध में से, तो ये आंसर नहीं होता है आई एम टू टायर्ड, नहीं, इट्स वेरी गुड, नहीं, नॉट एट ऑल, आप इसके साथ जाएंगे, नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, नहीं जाने का मन है इस समय। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अब कौन सा यहां पे द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, बहुत आसान है, जो भी टर्म किसी नाउन की को डिफाइन करते हैं ना, मॉडिफाई करते हैं, उसके पहले आके, एडजेक्टिव का तो रोल ही यही होता है। तो यहाँ पे टाल शब्द जो है, ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर। वी आर नॉट गोइंग टू किल टाइम, हमें समय बचाना है, कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना है, इसलिए हम फास्टर चलेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी प्रैक्टिकल, इजंट इट। व्हिच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली, लवली का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? टाल, लवली मतलब प्यारा होता है ना, नाइस, तो ये उसका एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली, टॉल मतलब लंबा, है ना, ये नहीं हो सकता है। लवली का अगली, जो प्यारा नहीं हो वो क्या होगा? अगली, सही है, गौर करेंगे, एक बार अपना भी दिमाग लगा लीजिए। विच इज नॉट एन एंटोनिम, गौर करिएगा, कौन सा नहीं है? एक ही, यानी तीन होगा तो अगली चलेगा। ड्रैब मतलब भद्दा होता है, ये भी चलेगा। ऑफुल, ये भी एंटोनिम में चलेगा। अगली तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन टाल बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, मिसमैचिंग एंटोनिम वर्ड है। नेक्स्ट 22, चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट्स योर सिटी लाइक, व्हाट इज योर सिटी लाइक? ए फॉर अमेरिका, I have no idea. B for Bombay, it's small but nice. C, I like it a lot. And D, I don't like it. The best answer, what is your city like? आपका सर कैसा? I have no idea. गौर करिएगा, It's small but nice. आपको आंसर देना है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि It's small but nice. शहर छोटा है मेरा, लेकिन बढ़िया है। शहर छोटा है, बढ़िया है, रहने के लिए बेस्ट होता है। जो शहर छोटे हों, बेसिक संसाधन हो, तो वहां पे लाइफ थोड़ी सहज होती है, कंफर्टेबल होती है, आइए, बहुत फास्ट नहीं होती है। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट चॉइस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 23rd, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में आपको एडवर्ब की पहचान करनी है। द विकेड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। अब एडवर्ब की परिभाषा तो आपको पता ही है। एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है? हाँ, एक तो सबसे मतलब जानदार परिभाषा है, बहुत ही सहज परिभाषा है कि जिस भी टर्म के आखिर में ly दिखे वही एडवर्ब है। अब यहां पे देख लीजिए, लाउडली दिया हुआ है, आंख मूंद के डी फॉर दिल्ली विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ड्रॉट। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ड्रॉट। ड्रॉट कहीं ना कहीं आया होगा, इंटरमीडिएट में एक लेसन हुआ करता था, उसमें दोनों चीज थी। ड्रॉट की दो स्पेलिंग होती है, एक DRA होता है और एक O होता है। अब अपोजिट ढूंढना है इसका, इस वाले का, तो अब आपको बताना है क्या होगा। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। अब सूखा का दूसरा बाढ़, ड्राई, सूखा, ब्रॉट मैंने लाया, ड्रॉट से ब्रॉट को मैच करा दिया है, और रिवर मतलब नदी, नहीं, तो वी विल गो विथ ए फॉर अमेरिका,
द राइट चॉइस विल बी फूड, फ्लड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अबिलिटी। अबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता, काबिलियत। अपोजिट इन मीनिंग, फिर एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम क्या होगा? गेस करें। फिजिबिलिटी, पहला ये बोल रहे हैं फिजिबिलिटी, दूसरा अनएबिलिटी, गौर करेंगे एबिलिटी को अनएबिलिटी, तीसरा डिसएबिलिटी और चौथा इनएबिलिटी। अब आपको बताना है, बताएं। इनएबिलिटी, हाँ ध्यान रखिएगा, अनएबिलिटी से नहीं कंफ्यूज होइएगा, डिसएबिलिटी से भी नहीं। एबिलिटी का एंटोनिम होगा इनएबिलिटी, अयोग्यता, अक्षमता किसी कार्य को करने की। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ये भी सीक्वेंस बनाना है, बहुत आसान सा चीज होता है। पहले आपको कर्ता क्रिया कर्म के उसमें चलना होता है। म्यूजिक जैक लव्स, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? तो जैक, कौन लव करता है? जैक। अब देखिए दो जगह जैक दिया हुआ है, इन दोनों को तो आप कट ही कर दो, आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ट्रिक ये है। अब जैक के बाद क्रिया क्या है? लव्स। अब इसमें देखो इन दोनों में जैक के बाद लव्स किस में है? तो ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद। अब नीचे इनमें से प्रोनाउन जोड़ना है, ढूंढना है, किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है? तो हु वेंट विथ किसके साथ गया भैया? हर। हु वेंट विथ सी, नो नो, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना, नॉमिनेटिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये सिंगुलर नंबर है नॉमिनेटिव फॉर्मेट में, इसलिए ये लास्ट में एंड में नहीं जाता है। कट कर दें। आगे ही, जाहिर सी बात है उसी का मैस्कुलिन फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। अब हर और हिज, फिर से इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हिज होगा या विथ हर होगा? तो आई थिंक कि आप आसानी से समझ सकते हैं, ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड? व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड? अब इसमें इसको हम अनाग्राम कहते हैं, एब्रिविएशन संक्षेपीकरण कहते हैं, क्रॉसवर्ड पहेली कहते हैं, या पैलिंड्रोम कहते हैं। समझिएगा, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स, वो कौन से शब्द हैं जो समान स्पेलिंग में यूज किए जाते हैं अपने पीछे आए हुए? तो फिर आप इसके साथ जाएंगे, एक बार सोचिए। इनको हम ग्रामर की भाषा में पैलिंड्रोम कहते हैं। सेम जो बैकवर्ड्स कॉल्ड, जो शब्द अपने से पूर्ववर्ती स्पेलिंग वाले को लेके आते हैं उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 29। यस, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। अब आपको यहां पे बॉक्स का प्लूरल बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए एक तो बॉक्स का प्लूरल यहां पे ये सेम कह रहे हैं, तो सेम होगा नहीं, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बॉक्स तो होगा नहीं, पहला सेम वर्ड नहीं होता है। बॉक्स का बॉक्सर नहीं, ये भी नहीं होगा। बॉक्सेस, और फिर ऑप्शन नंबर डी बॉक्सेस कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी बॉक्स का प्लूरल ढूंढना होना है तो इसमें ई डबल एस जुड़ता है, अलग से दिमाग में रखिएगा, एक सिंगल ई एस होता है और एक डबल। तो डी फॉर देवरिया विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। यस, व्हाई डोंट यू मूव? यस, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स। लीव मीन्स होता है, लिव्स मीन्स क्या होते हैं? हाँ बताएंगे आप, पत्ते।
पेड़ों के, पौधों के जो पत्ते होते हैं। तो अब लीव्स, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। ये अलग नस्ल की चीज है, इसका मतलब छोड़ना होता है, इसका मतलब पत्ता होता है, गौर करेंगे, पत्ता। और ये लेवी है, इसकी तो नन ऑफ दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट चॉइस। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई होगी। आपने देखा जो हमने आपको बेसिक ग्रामर के वीडियोस दिए थे ना, एक एक, उस समय आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा कि सर हमको बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एडवांस लेवल, यानी कि अगर छत बनानी हो तो नींव फिर भी बनानी पड़ती है। चलो, अगर आप दीवार नहीं चलाते हो तो भी पीलर भी खड़ा करना ही पड़ता है, तो उस पीलर को ही हम बेसिक्स कहते हैं। और इसलिए हमने डिटेल आपको बेसिक्स को एक्सप्लेन भी किया था। आपको याद होगा, सारे वीडियोस हमारे उस पे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप पीछे जाके उनको देख सकते हैं। और जितने भी ये 30 क्वेश्चंस आपने अभी विद इन 30 मिनट्स डील किए, कोई क्वेश्चन या कोई आंसर ऐसा नहीं था जो आपको पहले पढ़ा नहीं दिया गया है। इसलिए भी बेसिक चीजें बेहद जरूरी होती हैं। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है, यहाँ ये कंप्लीट होता है ये सेशन। फिर हम लोग अगले में मिलेंगे, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप हमें रिजल्ट देंगे। थैंक यू।